बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 10वीं का जो क्षितिज है काव्यखंड उसके लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहले हम पाठ के सार को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके काव्यखंड के पदों के बारे में समझेंगे। जैसा कि विदित है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से ये पाठ लिया गया है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुई बातचीत का वर्णन है। यानी जब धनुष श्री राम द्वारा तोड़ा जाता है तो उस समय क्रोधित परशुराम सभा में उपस्थित होते हैं। उस समय के ये अंश लिए गए हैं। तो क्रोधित होकर स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ललकारते हैं। परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए स्वयं को श्री राम उनका दास बताते हैं। तब परशुराम कहते हैं कि सेवक का काम सेवा करना है। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। बच्चों, सहस्त्र बाहु है, ये एक राजा था और परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार सहस्त्रबाहु है ये वन आखेटन के लिए निकला तो इसने जमदग्नि का आश्रम देखा और उसमें कामधेनु गाय को देखा और कहा कि मुझे अपनी ये गाय दे दे, क्योंकि वो गाय सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। जमदग्नि ने उसे देने से मना कर दिया तो वे जबरदस्ती उसको छीन करके ले गए। परशुराम को जब ये विदित हुआ तो उसने जाकर के सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और गाय को वापस ले आया। लेकिन जमदग्नि को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि तूने हत्याएं की है इसलिए इसका प्रायश्चित कर। परशुराम प्रायश्चित करने के लिए चला जाता है तो पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्र आकर के ऋषि जमदग्नि का वध कर देते हैं। परशुराम जब वापिस आते हैं और उसके पुत्रों द्वारा जब अपने पिता का वध के बारे में उसे जानकारी मिलती है तो वो क्रोधित हो जाता है और प्रतिज्ञा लेता है कि मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करूंगा। परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह ही सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि ऐसी धनुइयां हमने बचपन में बहुत तोड़ी हैं, तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया, अब इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? इतना सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और परशुराम ने कहा, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा था मूर्ख, तू मेरे क्रोधी स्वभाव को नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। तब लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि वो भी कमजोर नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाएंगे। हम आपको ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा करना पाप है। वैसे भी आपका एक एक शब्द करोड़ों वज्रों के समान है, इसलिए आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तब क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि कुबुद्धि बालक वध के योग्य है। तब विश्वामित्र परशुराम से लक्ष्मण को क्षमा करने का अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण फिर उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मुनिवर पर तो गुरु का ऋण बढ़ गया है, इसलिए चिंतित हैं। उन पर गुरु के ऋण का ब्याज बढ़ गया होगा। आप गणना करने वाले को बुला लें, मैं हिसाब कर दूंगा। ये सुनकर परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठा लिया, जिससे सारी सभा में हाहाकार मच गया। तब श्री राम ने जल के समान शांत करने वाले वचन कहे। ये था आपके पूरे लक्ष्मण परशुराम राम के संवाद का जो लेसन है, आपका काव्यखंड है, उसकी ये पाठ का सार था। बच्चों, इस तरह का कोई भी पंक्तियां आपके लेसन में इस तरह एग्जाम में इस तरह से आएंगी, नीचे उससे संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर आपने देने होते हैं और इसी में उसके आंसर छिपे होते हैं। इसीलिए इनके एक एक शब्द का अर्थ समझना, पूरे काव्य को खंड को समझना या इन सभी दोहों को समझना, आप इनके अच्छे से हिंदी कर पाएंगे तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसी परपद से मैं इन सब का व्याख्या आपको बता रही हूँ और एक एक शब्द है उसको आप समझिए। नाथ, स्वामी, शंभु धनु, शिव धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा,
होई होगा केऊ कोई एक दास तुम्हारा। आयसु आज्ञा कहा कहे किन मोही, मुझे क्या करना आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई रिसाई क्रोधी, बोले मुनि क्रोही क्रोधित ऋषि क्रोध से भरकर बोले। सेवकु सेवक जो करे अरि करनी शत्रुता करने वाला, उससे तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष तोड़ा सहस बाहु सम के समान दुश्मन मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रीस किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए क्या कहा कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्योंकि श्री राम जानते थे कि परशुराम इस समय गुस्से में हैं और उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनके सामने कोमल वचन कहने ही भले हैं। इसलिए वो बड़े ही शांत शब्दों में परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयेशु कहा कहीं किन मोही, आप मुझे कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्सा होकर के बोले। सेवक जो सो करे सेवकाई, कि सेवक का काम सेवा करना होता है, उसे सेवा ही करनी चाहिए। अरि करनी करी करई लड़ाई, और जो शत्रुता का काम करने वाला जो है वो कैसा सेवक, उससे तो लड़ाई करना ही उचित है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस बाहु के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सोबिल गाओ बिहाई समाजा, कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। नैते मारे जाए सब राजा, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब परशुराम के ऐसे शब्दों को सुनकर के लक्ष्मण है वो व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कि हे मुनिवर, बचपन में ऐसी धनुइयां तो हमने बहुत तोड़ी हैं, कभू न असी रीस की नहीं गोसाई, कि तब तो आपने इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल रेतु, भृगुकुल से केतु, भृगुकुल वंश के शिरोमणि है जो केतु के ध्वजा के समान गुस्सा होकर के मुनिवर बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल के बस में होकर के तू अपनी जुबान को संभाल करके नहीं बोल रहा है, तू काल के वश में है, इसीलिए जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरी धनु, विदित सकल संसार, जिस शिव धनुष के बारे में सारा संसार जानता, विविध जानता है, जब सारा संसार जिसके बारे में जानता है, तू उस धनुष को धनु ही के समान बता रहा है। अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव धनुष को धनु ही कहना तुम्हारा दुस्साहस है। ये तो थी इसकी व्याख्या। अब बच्चों, इसका शिल्प और काव्य सौंदर्य है वो भी आप देख लीजिए। ये अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसी जी के द्वारा। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का प्रयोग है। चौपाई और दोहे में रचना हुई है। ये चौपाई है और नीचे दोहा, तो दोहे और चौपाई में इसकी रचना है। काह कहिय किन मोही, सकल संसार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, धनु सम त्रिपुरारी धनु में उपमा अलंकार है। के समान बताने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। ओज गुण की प्रधानता है और वीर रस का प्रयोग हुआ है। ओज गुण वहां होता है जहां वीरतापूर्ण बातें की जाती है, इसीलिए इनके अंदर ओज गुण का प्रयोग और वीर रस का प्रयोग है। ये पहला पैराग्राफ है जो मैंने आपको करवा दिया है। दूसरा हम फिर करेंगे। धन्यवाद।